मेरी बात नहीं मानेगी? मैं आपकी बात कभी नहीं मानोगी। अगर तू साली हमारी बात नहीं मानेगी तो ले मुझको कुत्ता बनाया है। आप कौन होते हो? तेरे साथ वही कुत्तों वाली हरकत करूंगा। हाँ, आज तेरे साथ कुत्तों वाली हरकत करूंगा। यह जबरदस्ती वाली बात है ना बोला कराया। चल बे तू 20 चौराहा पे उसे काम कर रहा तू, उनका कौन लाज शर्म है? अबे साले वहां नहीं जाऊंगा। अबे साले खेत में लीवा का चलूंगा। अरे तो खेत महा पागल है तू। हम कहते कुत्ता का कौन लाइसेंस बाटे, कौन लाइसेंस वो जहाँ चाहे वहीं का चेहरी लगा सके। अरे तेरा कहने के मतलब मैं जहां पर हूं वहीं करूं। करता है हम ज्यादा सुअर के औलाद। अरे साले तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक पराई के इज्जत के गिरे बात पे हाथ लगा रहा है। बता साले नहीं मारते मारते के भाव सब निशान करता राम राम करता राम राम करता राम 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 जाके भाव सब निशान। अबे सुन कायर कुटीर कमीना, तेरा दुर्लभ कर दूं जीना। अरे रमाकांत लगीना तेरा बाप बाप तेरा बाप 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 हराम जादे छोटी मुंह बड़ी बात। आज साले मारते मारते तेरे साले जिस्म के ओ हाल करूंगा। तुम्हारा इस धरती में पैदा होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा बे कि भगवान मुझे मानस दे ना दे। भाई साहब आपका परिचय अबे हराम जादे ये तेरे सामने कोई गैर नहीं बे, ये वही अभागा इंसान है हराम जादे। अरे तू अपने ही औलाद को नहीं पहचानता है हराम जादे। ये तेरे सामने कोई गैर नहीं, ये तेरा बेटा शिव सागर है। हराम जादे आज तूने ही मेरी दुनिया बदल दी बे। जिन हाथों से मैं साले कलम चलाया करता था, आज तेरे ही बदौलत उसी हाथों में बंदूक उठा लिया। और हाथ जब तक साले मैं तुझे मारूंगा नहीं बे, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। कसो कहाँ गई सारी मेहराई? सारी दारू तोहार हेराएगी। आज के बाद तोहरे साथे सारे हम रहा बना। आज के बाद तोहार साथ छोड़ के आज के बाद हम सरदार जी के साथ। जैसे दर बदलू नेता का होती वैसे आज के बाद हम और समझा कि दर बदलू नेता थे। जौनी कहीं ओट ज्यादा उन्हीं कहीं फलाने दरबार। अबे साले ये कोई गैर नहीं, वही शिव सगरा है। क्या है करी मैया? अबे साले ये शिव सगरा सारी मेरी औलाद है। अबे इसने डाकू क्यों बोला बे? अबे आई तू ऐसा लग रहा जैसे इसके सर पे अबे साले खून सवार हो। बे लगता है साले बहुत मारेगा बे। अरे तो बर्दाश्त करवा, पहले दिमाग दबरावे ये बात नहीं यार। अब अटक के गवा एक दान तो हल्का लाई ला गया, बुद्धि तो हाथ फेल होगी। लगा जल्दी लगा यार। जान बची कैसे लगा? हिया भागबे कि नहीं? अब वहीं करे मुड़े फोन सवार है। अगर हिया भागे चाह तो भाग अब हाँ साले एक मिनट होल्ड डाउन सरदार जी, हमारी तरफ से होल्ड डाउन। तो होका सारे बचाए जात ही हम
सारे मार क्यों बना रहा बे? अब वही मोटी बात आटे बाद में पतली बात को पकड़ाओ पाछे। अब वही तू भाग चाहे एक रास्ता बा भाग जाबे। जल्दी बता भागी। भागबे? अरे रुक जाओ और कौनो जाबे तिनकर पूरा वीडियो बना तो का मरी भूज नहीं है। एक कई रास्ता बचा बा। कौन रास्ता बा? जौनी किया हुई चला जा। पकड़ साला। नहीं समझा? साले बुरे वक्त में साले मजाक सोची है। मजाक ना एकदम हकीकत कहा था वो कैसे? जौनी रस्तवा किया वो रस्तवा तो इन जनबई ना करते। फिर साला मुझका फिर उल्टा ही समझा था। अरे यार जौन पछोरवा वाले रस्तवा पछोरवा वाला रास्ता थोड़ी जा रहा इनका हम बात में उलझाए तो यहाँ से 9-15 हो गया। सही कह रहा है बे, सही कह रहा है। ये रास्ता क्या जाने वाली पछवारे वाली रास्ता ये का जाना सिर्फ हम ही लोग जानी थी। ओका आप ही जान सका जाया चौक पे जाया सारा वो हमार नाम कहूँ ले जिन के कहा गाड़ी देते हैं। अब वहीं जान ले तो जितने गाड़ी जाओ तोहार उतने क्रेडिट बढ़ जाए। अब वहीं तो का मौका मिलत बा यार भाग ले गोली मार चल इधर आ मेरे सामने। सारा बात छोड़। ए बता रहे साले तेरे अंदर भगवान ने तुझे इंसान तो बनाया है लेकिन इंसानी वाला दिल नहीं दिया है साले। अरे तू कैसा बाप है रे साले हरामजादे। अरे सोच कि तेरे बच्चे तेरे रहते हुए हरामजादे आज अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। सारी बात छोड़े बता दे हमारी बहन ने ऐसे कौन सा कसूर किया था जो हरामजादे तूने मेरी बहन का गला दबा के मार डाला। पता साले नहीं मारते मारते हरामजादे बता आखिर मेरे बहन का कसूर क्या था रे? सरदार जी 1 मिनट। या का पाका चिया पाका का पको तो 50 अब मामला एकदम फंस गया। जब न हो चाही तमन हो गया। सरदार जी आज से एक साथ सारे छोड़त है। आज आज से हमका आप अपने गाँव में ले ले। साले तो लौकी दूजा नीम पे चढ़ी साला गिरो नहीं। ए बता आखिर मेरे बहन का गलती क्या था? तो साले तूने मेरी बहन को मार डाला। सुसागर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आज मेरा बेटा मेरे ही सामने एक डाकू के भेष में और अपने बाप की जान लेने पर तुला हुआ है। तेरा भी कहना बिल्कुल सही है शिवसागर कि आखिर मैंने तुम लोगों को दिया ही क्या हो? अरे मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब पिया, जिंदगी में 1 रुपया कमाया नहीं। शराब पिया, लोगों से कर्जा लेकर के मैंने जुआ खेला और वो कर्ज के पैसे लिए हुए जुए में हार गया। जब लोग अपना पैसा मांगने लगे तो ये शंकर लाल शराबी कभी 10 रुपए तो कमाया नहीं है, तो ये पैसे की कीमत को क्या जाने। मैंने तेरी मां के पास गया, शराब की नशे में पैसा मांगने लगा। जब पैसा घर पे नहीं है तो वो पैसा कहां से देगी। मैंने राशन को बेचना चाहा, वो मेरे हाथ नहीं लगा। घर में जो भी बर्तन है मैंने उसे ले जाकर के बेच दिया। जो पैसा पाया उसको जुआ खेल करके हार गया। दोबारा पैसा मांगने आया और बड़ी जोरों से भूख भी लगी थी।
तुम्हारी माँ से खाना मांगा, जब घर में बर्तन नहीं है, राशन नहीं है, तो खाना कहां से बनेगा। मैंने तुम्हारी माँ को मारा पीटा, डराया धमकाया कि मुझे भोजन कराएगी, लेकिन उसी मारने के चक्कर में तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारी हो गई। थोड़े साले मेरी माँ को शराब के लिए जिंदा दफना दिया रे। अरे हरामजादा, तुझे सोचना चाहिए संसार में पति और पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। एक दूसरे बिना एक दूसरे अधूरे हैं, लेकिन हरामजादा तूने मेरी माँ को ही मार डाला, फिर क्या हुआ रे? ये ऐसा शराबी पति भाई कि अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रही। इसके बाद मैंने जेल गया, जेल से छूटा, चोरी करना चालू कर दिया। उसके बाद शराब के नशे में घर आया तो मुझे पता चला कि तुम शादी कर लिए हो। मैंने शराब के नशे में तुम्हारी बीवी को शराब पिलाना चाहा, वो शराब पी गई, वो भी नशे में, मैं भी नशे में। हम लोग एक बिस्तरे पर हो गए। हमारी बेटी सुषमा आई, हमारे काले कारतूत को देख गई। उसने कहा कि बाबूजी, मैं जाकर बात भैया भैया से बता दूं कि हम लोगों ने सबूत मिटाने के लिए मैंने अपनी औलाद को ही मैंने मार डाला। आज इस औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। ये तो मौके पे बेटा शिवसागर तुम आ गए तो इसकी इलाज बच गई, अन्यथा इसकी इलाज अबले खराब हो गई होती। शिवसागर, इस दुनिया में जो शराब पिएगा, जो जुआ खेलेगा, उसके परिवार का विनाश हो जाएगा। नहीं तो एक अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला लड़का जिसके हाथ में कलम, आज उसके हाथ में बंदूक। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अगर बेटा तू मुझे माफ कर देगा, बेटा अगर तू मुझे माफ कर देगा तो मैं ये समझूंगा कि पूरी दुनिया मुझे माफ कर दी। अरे मैं तुझे माफ नहीं करूंगा रे। मेरी बहन को वापस दिलवा दो। अरे मेरी माँ को वापस दिलवा दो हरामजादे। मैं उनके ममता के बिना अधूरा हूँ। और मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कह रहा हूँ हरामजादे, अगर मेरे जैसे कमीने बाप रहेंगे तो न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आज हरामजादे, इसकी सजा तुझे मिलेगी, लेकिन वो सजा कोई कुछ नहीं, और सजा सिर्फ मौत होगी। मौत नंबर 1। साथियों, इसीलिए कहा गया कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना माने तो करके देखो। ऐसा है देवी जी। हम अच्छा जगह फेंकब ना तो का साले पानी ना नसीब हो। देवी जी, तुम्हारा मेरे पति के नाम शिव मोहन है, जो पुलिस। ठीक है देवी, ऐसा मैंने इस समय शंकर लाल का मर्डर कर दिया है। हो सकता है पुलिस मेरे पीछे आ जाए, इसलिए चलते हैं। आइए। अपने आप का कानून के हवाले करते भागने का कोई रास्ता नहीं है। जी, मेरे दिल में जो इंतकाम था वो ठंडा हो गया है। अब मुझे आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं।
ये बता सुबह शिवा का वक्त है, मैं जो तुमसे पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना। जवाब क्या है बोलना। ये बता तेरा नाम क्या है और तो कहाँ रहने वाला है, तेरे परिवार में कितने सदस्य हैं और किस कारण तू डाकू बना। दरोगा बाबू, मेरी कहानी जानकर आपके पैर के नीचे की जमीन खसक जाएगी। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। मैं इसी भीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी माँ थी जिनका नाम श्रीमती सावित्री देवी था और पिता का नाम शंकर लाल था और मेरे एक बड़े भैया थे जिनका नाम शिव मोहन था। इतना ही नहीं दरोगा बाबू, मुझसे छोटी मेरी एक प्यारी और दुलारी बहन थी जिसका नाम सुषमा था और मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरे भी दिल में यही तमन्ना यही ख्वाहिश थी कि एक न एक दिन मैं पढ़ लिख कर अपने घर और परिवार वालों का नाम रोशन करूंगा। लेकिन दरोगा बाबू, समय के हालात ने मेरी जिंदगी को उस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया कि मैं जिन हाथों से कलम चलाया करता था आज उसी हाथ में बंदूक उठा लिया। दरोगा जी कहते हैं समय बलवान होता है, इंसान को इंसान की जिंदगी को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। दरोगा बाबू, ये समय ही बताता है। मेरा कोई कसूर नहीं है, जिसका मैंने मर्डर किया है कोई गैर नहीं, ये मेरा सौतेला पिता है। ये बता, इतने बड़ी दुनिया में तेरा भाई शिव मोहन तेरे सामने आ जाए, तू उसे कैसे पहचानेगा। दरोगा बाबू, मैं तो अपने भैया को नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन एक बात है, मेरी माँ ने कहा था कि उनके दाहिने हाथ में शिव मोहन लिखा है और चक्र का निशान भी है और मेरे हाथ में दाहिने हाथ में शिव सागर और सूरज भगवान का गुदना गुदा। लेकिन दरोगा बाबू, आप खामोश क्या हो गए और आप मेरे भैया को जानते, अगर मेरे भैया को जानते तो आप एक बार उससे जरूर मुलाकात करवाइए। याद लग जाए भैया, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? अरे तेरा भाई किस तरह जीवन जिया भैया, अरे तुम्हारी बहुत याद आती थी भैया। जिस वक्त माँ ने मुझे बताया कि तेरा तुझसे बड़ा तेरा एक भाई और मैं उसी दिन से तेरी तलाश कर रहा था भैया। अभी आप प्रॉमिस करें भैया कि आप इस छोटे भाई को छोड़ के नहीं जाएंगे भैया। मेरे भैया मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब मेरे सिवा मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। अरे मरने से साकिब, अरे मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा रे। ये बता, ये जो तेरे साथ में औरत है ये कौन है? मेरे साथ में
ये मेरे साथ में कोई कह गई इसका नाम शिवकुमारी है भैया। अगर मैं सही वक्त पे आया ना होता, ये हरामजादा मेरा संग पिता आज इसकी भी इज्जत लूट के इसको भी छबाने से दिखा। बोला शिवकुमारी, अगर ये आज न होते तो मैं आपके सामने आज मुझे खाने काबिल रहते, न तो हम इस दुनिया में पाते। शिवकुमारी, इन्हीं ने मेरी इज्जत मेरी लाज बचाए, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे शिवकुमारी तो जिसे पराया समझ रही है। अरे पगली ये पराया नहीं है, मेरा बिछड़ा भाई है रे। बचपन में हम दोनों भाई बिछड़ गए थे। ये तुम्हारे देवर है जिसका नाम शिव सागर है। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं मजबूर हूँ। एक तरफ मेरा भाई मुजरिम है तो दूसरी तरफ मैं इंसाफ का पुजारी हूँ। लेकिन शिवकुमारी मैं इंसाफ करूंगा, अपने भाई को गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। एक बढ़िया से वकील करके अपने भाई की जमानत करवा के छुड़ा लूंगा। ठीक है सभी, इन्हें जल्द छुड़ा लेना। मेरा देवर नहीं, मेरा बच्चा समाने। अपने भाई से मिल ले मुन्ना। मुन्ना भाभी, तुम्हें देखकर मुझे एहसास नहीं होता कि आप मेरी भाभी है। अरे आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी माँ है भाभी। अरे अगर इस संसार में कोई प्यार दुलार देने वाला था वो मेरी माँ थी। आज वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप आज से मुझे अपना देवर नहीं बल्कि भाभी, आज से तू अपना मुझे बेटा समझना। हाँ तो साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम था दारू जुए में हुआ विनाश। दारू जुए में हुआ विनाश, बेटे की गोली बाप की लाश और डाकू घनश्याम सिंह। हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से ये शीर्षक दर्शाने में अगर कोई गलती हो गई हो, आप सब अपना बच्चा समझकर हम सब की गलती क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब तो क्षमा के सागर हैं। हाँ साथियों, ये हमारे मास्टर का मिलने का पता कौड़ियार बाजार, कनीमुद्दीनपुर, नवाबगंज, सोराम प्रयागराज। माननीय मास्टर हमारे सोहन लाल सर, मैनेजर मूलचंद पटेल, हमारे इकबाल चचा जी, और डायरेक्टर हमारे बड़े भाई नगीना भाई साहब। हाँ, हमारे शाजिंदा से या हमारे डांसर से, हमारे पात्र से अगर कोई गलती हो गई हो, आप सब क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब तो क्षमा के सागर हैं। हाँ, हमारी संगीत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार हम सब बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए दोनों हाथों से एक बार ताली जरूर बजा देना। सुंदर शब्द